हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। ये क्लास 12th के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की जो बात करने वाले हैं, ये जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दैट इज़ इंडक्टिव फैक्ट। आपको मैंने पूरा इंडक्टिव फैक्ट के बारे में पढ़ाया था। उसी के टर्म्स में आज हम कौन एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा और उनके ऑर्डर क्या क्या आएंगे और कैसे कैसे आपको चीज़ें याद रखनी है, उनकी बात हम करने वाले हैं। तो कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आगे बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ होती क्या है। एसिडिक स्ट्रेंथ समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया एसिड्स क्या होते हैं। तो अगर मैं किससे पूछूं कि एसिड क्या होते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि सर एसिड्स हमारे क्या होते हैं, आपके ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कोई भी कंपाउंड्स होते हैं जो क्या देते हैं, आपके H+ देते हैं, यानी विच गिव्स H+ आयंस। तो जो आपके H+ आयंस दे उनको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। क्या क्या मतलब हुआ सर इस बात का। मान लीजिए आपने कहा ये Ha है, ठीक है। इसको अगर आपने डाला, पानी में डाला या कहीं पे भी आपने किसी कंपाउंड में डाला, अगर इसने वहां पे जाके आपको H+ आयन दे दिया, H+ आयन दे दिया, तो यानी ये क्या होगा, आपका एक एसिड होगा। समझ में आ गई बात कि कौन सा अपना एसिड और कौन सा अपना बेस। क्लियर इस वाली बात में। एक सेकेंड, तो क्लियर इस बात में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो एसिड के बारे में अपने को क्लियर हो गया कि सर एसिड क्या होते हैं, जो आपके H+ दें उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अच्छा, ये एसिड डिपेंड किस पे करेगा। अगर मैं बोलूं कि ये H+ आपका ज्यादा अच्छा है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, अगर मैं ऐसे बात करूं तो आपका ये एसिड डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ अनायन पे, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन पे। अब सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई। मान लो अगर जैसे आपने दो केस लिए, एक केस ये वाला ले लिया और दूसरा केस आपने कुछ और ले लिया, जैसे मान लिया H1A1 ले लिया, ठीक है, और ये H+ और आपने A1-। तो अगर आपका मैंने बोला कि ये ऊपर A-, जो ये A- है ये आपका ज्यादा स्टेबल है, तो ये क्या चाहेगा कि भैया मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊं और ये H+ और ये बना लूं, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। नीचे वाले केस में बात करें तो ये आपका ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये A1- बनना ही नहीं चाहेगा। ये कहेगा कि भैया मैं इसी में खुश हूं, मेरे को अनस्टेबिलिटी नहीं चाहिए। तो जहां पर भी आपकी स्टेबिलिटी ऑफ अनायन ज्यादा होगा वहां पे आपका एसिड बनने का ज्यादा चांस होगा। क्लियर हो गई वाली बात, ठीक। तो जहां पे आपका अनायन ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पे आपका अनायन ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे आपका एसिड बनने का चांस भी ज्यादा होगा। समझ में आ गया। दूसरा क्या केस, अगर ये इक्विलिब्रियम बना रखा है ना मैंने, इक्विलिब्रियम का साइन, अगर ये इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाए तो ये H+ आपका बनने के चांस बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे। हाँ जी सर, बढ़ जाएंगे। तो अगर यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट कौन से डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ गया। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है या फिर अगर आपके अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो इन दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, इन दोनों केसेस में भैया हमारा जो H+ है उसकी बनने की कंसंट्रेशन या वो H+ की कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा हो जाएगी। अगर H+ की कंसंट्रेशन अपनी ज्यादा हुई, अगर अपनी H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, इसका मतलब वो क्या होगा, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसकी कम होगी, बताओ। अगर H+ किसी कंपाउंड में ज्यादा बनने लग गए तो H+ एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा की कम, सर ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि सर H+ ज्यादा बन रहे हैं तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, अपनी ज्यादा होगी। क्लियर, ठीक। ये पॉइंट सारे आप नोट कर लेना, कर लोगे, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, यहां से नोट कर लेना। चलो अब यहां पे मैं आपको कुछ चीज लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किससे पूछूं अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, अगर मैं किससे पूछूं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में इन पर्सपेक्टिव ऑफ +I एंड -I, तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। पहली बात तो ये आ गई कि अनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। और सेकंड चीज कि आपका ये डिपेंड करेगा किस पे, डायरेक्टली डिपेंड करेगा -I पे
और इन्वर्सली डिपेंड करेगा प्लस आई पे। अब किसी ने पूछा सर ये आपने बात कैसे लिख दी, कोई नहीं, समझ लो, देखो कैसे लिखी, एक बार में कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ समझाऊंगा, बट ये याद रखना आप ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने ये लिख दिया कंपाउंड, ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है ना मेरे से, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ H लगा हुआ है, और एक हमने यहाँ ये बना दिया आपका, मैंने कहा बताओ दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। एसिडिक मतलब यहाँ से भी आपका H+ निकाल रहा हूँ मैं और यहाँ से भी H+ निकाल रहा हूँ। मैंने कहा बताओ इन दोनों में से कहाँ से आपका आसानी से जाएगा। तो आप खुद सोचो, ये जो कार्बन है यहाँ पे आपका 1 2 3 आपके इस कार्बन पे प्लस आई का इफेक्ट दे रहे हैं, तो मतलब इसके ये क्या हो गया आपका, बहुत ज़्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर इस कार्बन के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो क्या इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की इसको नीड पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। अगर मैंने पूछा जैसे आपका ये HI का बॉन्ड है या फिर आप मान लो HA का बॉन्ड है, तो ये कब टूटता है, जब ये A वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लग जाए जिससे ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे। अब इस वाले केस में तो भैया ऐसे तीनों केस से इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिल ही रहे हैं, तो ये क्यों हाइड्रोजन को भेजना चाहेगा, समझ में आ गया। जबकि इस वाले केस में आना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट सर यहाँ पे आपका क्या लगा है, -I वाला इफेक्ट लगा है। तो -I वाले ने क्या करा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, इस कार्बन से। अच्छा इसको थोड़ा सा और इजी बना लो, आपको ना +I में उसमें कंफ्यूजन होगी, इसको यहाँ पे यही बना लो 1 सेकेंड बस, ये वाला इस वाले क्वेश्चन से करो, लो इससे। अब यहाँ पे आपके 3 ऐसे ग्रुप लगे हैं, कौन कौन से सर, जो इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से कार्बन खींच रहे हैं मतलब -I इफेक्ट लगा रहे हैं, और कार्बन को क्या बना रहे हैं, इस काले कार्बन को क्या बना रहे हैं, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं। अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा, तुरंत हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस हाइड्रोजन को टाटा बाय बाय कर देगा। तो यहां पर तो इस हाइड्रोजन को, अगर मैंने पूछा कि यहां पे इसमें हाइड्रोजन को निकालना चाह रहा हूं, तो यहां पे इस हाइड्रोजन को निकालना ही नहीं दे रहा, यानी यहां पे आपका हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकल रहा। मतलब मैंने कहा यहां पे अगर हाइड्रोजन निकालना है तो यहां पे हाइड्रोजन को निकलने में टाइम लगा मान लो 20 मिनट। क्यों 20 मिनट लगे, क्योंकि ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं थे। अब ये जो बॉन्ड है, ये बीच में जो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन कहीं तो देने पड़ेंगे इस कार्बन को। अब इस कार्बन को चाहिए नहीं, क्योंकि बाहर से 3 +I वाले लग गए हैं। तो +I लगने की वजह से यहाँ पे आपका H+ यहाँ से नहीं निकल पा रहा ना, H+ को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पा रहा। तो +I लगने की वजह से यहाँ पर आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। और यहाँ पे क्या लगा आपका, सर यहाँ पे -I लगा। -I लगने से ये आपका 10 सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकल गया। तो -I इफेक्ट लगने से आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई कि ज़्यादा हो गई, सर ज़्यादा हो गई। इसी वजह से मैंने ये चीज़ लिखी है कि आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो आपकी डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है -I पे और इन्वर्सली डिपेंडेंट होती है +I पे। तो कहीं पर अगर आपका +I वाला ग्रुप लग गया तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर आपका कहीं पर भी +I वाला ग्रुप लग गया तो वो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। और -I वाला क्या करेगा, आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ये चीज़ क्लियर हुई। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वाले रूल का हम काफ़ी जगह क्वेश्चन यूज़ करने के लिए आपका आगे यूज़ करेंगे। क्लियर हो गई वाली चीज़, हटा दूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और आप इसको नोट डाउन कर लेना, हटा देते हैं। चलो दो पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिए। तीसरी चीज़, अगर मैंने आपके सामने बोला ये आपका HA है और ये इक्विलिब्रियम में आपका है, तो ये H+ और A- आपका बनाया। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर एसिडिक कांस्टेंट क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर आपको पता हो, अगर आपने छोटा सा 11th क्लास में सीखा हो, तो पहले आप क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं, ठीक है, और अपॉन में क्या लिखते हैं, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दैट इज HA। क्लियर हो गया, आप ऐसे लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर मेरे को H+ की कंसंट्रेशन बढ़ानी थी तो मैंने कौन कौन से काम किए, 2 काम किए। क्या क्या कि पहले तो हमने देखा कि भैया स्टेबिलिटी किसकी, आपके अनाइन की ज़्यादा है, और दूसरा क्या था कि इक्विलिब्रियम आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम अगर आपका इस तरफ जाएगा तो ये ज़्यादा बनेगा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसके बनने के चांसेस ज़्यादा, तो यानी अपनी एसिडिक आपका H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगी।
ठीक है। तो अगर यहां पर अगर आपकी H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, अगर यहाँ पे अगर आपकी H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो क्या Ka की वैल्यू कम आएगी कि ज्यादा? सर देखते ही पता लग रहा है कि H+ आपका इस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो यानी Ka की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी कि ज्यादा? अगर H+ आपका ज्यादा हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी कि ज्यादा? कि सर जाहिर सी बात है, अगर H+ ज्यादा बन रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ अपनी क्या होगी, ज्यादा। अगर आपने थोड़ा सा 11th क्लास की चीज सुनी हो तो वहां जहां पर भी अगर Ka की वैल्यू ज्यादा होती है तो यानी Ka मतलब एसिडिक कांस्टेंट, तो वहां पर कम क्या होती है आपकी, pKa की वैल्यू। ये होता है आपका एंटी बेसिक बोलते हैं इसको ना। तो जहां पर आपका अच्छा एसिड आ रहा है यानी Ka की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो वहां वैल्यू कम किसकी आएगी, pKa की। अच्छा सर इसका बताने का मतलब क्या था, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में Ka और pKa की वैल्यू के आधार पे आपको बोला जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये चीज का क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गया? तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिख दिया कि मान लो कि कोई आपका एसिड है जिसकी Ka की वैल्यू बहुत कम है, तो उसकी ज्यादा क्या होगी, pKa की वैल्यू। अगर वो एसिड की Ka की वैल्यू कम है तो यानी वो एक बुरा एसिड है, यानी वो एक बैड एसिड है। और अगर Ka की वैल्यू कम है और pKa की वैल्यू ज्यादा है तो यानी वो एक अच्छा क्या है, वो एक अच्छा बेस है। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे मैंने कह दिया कि अगर आपको Ka की वैल्यू ज्यादा है तो Ka की वैल्यू ज्यादा आने का मतलब इट इज अ गुड एसिड, और Ka की वैल्यू ज्यादा यानी pKa की वैल्यू कम है। अगर pKa की वैल्यू कम है तो इसका मतलब इट इज अ बैड बेस। समझ में आ गया वाला कॉन्सेप्ट? ठीक, इस वाली चीजों को लिख लेना कहीं पे भी ना, थोड़ा सा आपको याद रहेगा, क्योंकि नई नई चीजों की दिक्कत होगी। स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर एक आध बातें और पढ़ी होंगी, वो मैं थोड़ी सी रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि सारी बातें करा रहा हूँ तो यहाँ पे करा ही देता हूँ कि अगर आप किसी पीरियड में मूव करते हैं, अगर आप किसी पीरियड में मूव करते हैं मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात है। पर सुन लो कि अगर आप लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो आपके एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या होता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहां पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, और अगर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ती है तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। क्या सर क्या मतलब वो इस बात का, ना ये समझ में नहीं आया। क्वेश्चन के रूप में देखो, मैंने बोला कार्बन, CH4, NH3, वाटर और HF। मैंने कहा बताओ इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा एसिड है, तो आप क्या बोलते हो, HF। ये ऑर्डर आता है कि नहीं आता आपका? तो अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करे हो तो यहां पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, ठीक, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, फिर आपकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद कार्बन की। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी हुई वो आपके हाइड्रोजन से तुरंत इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और तुरंत इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद यहाँ पे H+ तुरंत बनाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला कि पीरियड में जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्लियर हो गई वाली बात? ठीक, चलो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपना इसका क्या कहता है कि अगर आप ग्रुप में मूव करें, वो तो मैंने पीरियड का बता दिया, अगर आप ग्रुप में मूव करें इन अ ग्रुप की बात मतलब कि सर आप कहां से जाएं, टॉप टू बॉटम में आए, तो सर क्या फर्क पड़ेगा, टॉप टू बॉटम का आप बताएं कि टॉप टू बॉटम में क्या फर्क पड़ सकता है। तो जब बेटा आप टॉप टू बॉटम में आते हैं तो क्या होता है, देखिए आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपको ये याद होगा कि साइज आपका एटम का क्या होता है, बढ़ जाता है। तो साइज किसका, साइज आपके अनायन का बढ़ जाता है। किसका साइज बढ़ जाता है, आपके अनायन का साइज बढ़ जाता है। अगर अनायन का आपका साइज बढ़ता है तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि वहां पर आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। क्लियर हो गई बात? क्या मतलब है सर ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब लो क्वेश्चन देख लो, HF, HCl, HBr, HI, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर इन चारों में से आपका सबसे ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा होगा। तो इसको आंसर करने के लिए बहुत बार पेपर में ही पूछा गया है कि बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपका अनायन क्या बनेगा, F-, Cl-, Br- और I-। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल और अनायन का साइज किसका है,
आयोडीन का है। तो यहाँ पे आपका आयोडीन क्या होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। तो ये आपके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है और काफ़ी बार आपसे ये वाली बात पूछी जाती है। क्लियर हो गई वाली बात? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इन्हीं के रूल के बेसिस पे आपको मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आपको इन दोनों क्वेश्चन के अंदर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ लगानी है। इंडक्टिव इफेक्ट के रूल याद करते वक्त आपको यहाँ पे लगानी है। क्वेश्चन को पॉज करो, ऑर्डर लगाने की सोचो, ऑर्डर लगाने के साथ साथ आप उसका रीजन सोचो कि रीजन क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप बताइए कि ऑर्डर आपका रीजन क्या होने वाला है, ऑर्डर क्या होने वाला है और रीजन क्या होने वाला है। तो आप खुद सोचो। आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ये किसका ऑर्डर बताया था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो जो सबसे, और मैंने आपको एक और चीज बताई कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो ये ट्रिपल बॉन्ड आपका इसमें दिख रहा है, तो यानी यहां से ये आपका क्या करेगा, इस वाले जो यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन ऐसे लगा है, तो इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के इसको जल्दी से दफा करेगा। तो यानी इस वाले की आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो लगा लीजिए। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा आपका? सेकेंड, ठीक। डिक्रीजिंग ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग में ना, तो सेकेंड आपका हो गया। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ये वाला, थर्ड और देन फर्स्ट। क्लियर हो ये वाला ऑर्डर? तो ये आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया आपने एसिडिक स्ट्रेंथ का। इंक्रीजिंग में बोला होगा तो आप कैसे लिख लेंगे इसको, 2 3 1, खत्म बात, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। देख लीजिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, ये चारों के अंदर आप कंपेयर कीजिए कि इन चारों के अंदर से आपका कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ये आपका आईआईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये चारों में से आपका सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। तो अगर आप इन चारों में बात करें तो अल्कोहल होता है ना बेटा, अल्कोहल आपका बहुत बढ़िया एसिड होता है, अल्कोहल आपका बहुत बढ़िया एसिड होता है। तो कहीं अल्कोहल दिखता है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, अल्कोहल सबसे बढ़िया एसिड होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एन के बारे में बात करें, इनके बारे में बात करें, ये तो आपका नॉर्मली कंपाउंड है, ये तो सबसे लास्ट में आने वाला है, ये तो सबसे लास्ट में आने वाला है, ठीक है। अब एक बात रेस रह गई इसके बीच में, सेकंड के बीच में और आपके थर्ड के बीच में। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना बेटा, जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में और इस ट्रिपल बॉन्ड में जब कंपेयर किया जाता है, ये बात मैं आपको नोट करके बता देता हूँ कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, अपनी ट्रिपल बॉन्ड की आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रिपल बॉन्ड की आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, सबसे आपकी इससे ज़्यादा होती है। किससे? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको तभी आईआईटी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि ये एक्सेप्शन के अंदर है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को जल्दी से रफा दफा करेगा, इस वजह से ये कहाँ आ जाएगा आपके थर्ड में और ये सेकंड में। तो ऑर्डर आपका कुछ ये बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी के अंदर और नीट के अंदर आपसे पूछा जा चुका है। क्लियर हो गई वाली बात? दोनों क्वेश्चन क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ। अब आपका क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्वेश्चन आ गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्वेश्चन आ गया तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बताइए कैसे होगा। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको प्लस आई देने वाले कितने, एक प्लस आई, एक कार्बन का, और यहाँ पे नो प्लस आई, नो प्लस आई, ठीक। यहाँ पे कितना है आपका, एक कार्बन प्लस आई दे रहा है, और यहाँ पे कितने कार्बन दे रहे हैं आपके, 2 कार्बन प्लस आई दे रहे हैं, यहाँ 2 कार्बन प्लस आई। तो मैंने आपको बताई थी एक चीज अभी, क्या बताई थी कि भैया जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है माइनस आई के और इनवर्सली डिपेंडेंट होती है प्लस आई के। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा इस वाले कार्बन को और ये इस हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करना चाहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ पे लगाइए तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा आपका एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी प्लस आई नहीं है। अब यहाँ पे 2 कार्बन प्लस आई दे रहे हैं और यहाँ पे 1 कार्बन दे रहा है, तो 2 कार्बन की भले में 1 कार्बन ज्यादा अच्छा होगा आपका। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट और ये क्या आ जाएगा आपका सेकंड। तो ये आपका कुछ ऑर्डर यहाँ पे बन गया। क्लियर हो गई वाली बात? देखो प्लस आई के इफेक्ट के बेसिस पे ही मैंने इनको आंसर कर दिया। यहाँ पे कोई भी आपका प्लस आई नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, ठीक है। इस बेसिस पे आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। बताओ कोई डाउट? नहीं? चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बता दो। अगर ये वाला क्वेश्चन आपने बता दिया तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। बताओ ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे जरा देखना कि यहाँ पे क्या है आपका CH3। ये CH3 क्या करता है आपके,
इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसको पॉज करके खुद क्वेश्चन का कोशिश करना। तो ये क्या करता है, ये आपके आईआईटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई में ऐसे नहीं आएंगे आपसे ना, बट आपको कॉन्सेप्ट वाइज अगर बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये CH3 क्या करता है सर, ये हमारा प्लस आई दिखाता है। और यहाँ पे इस कार्बन से बात करूँ, यहाँ पे Cl3 3 लगे हैं, तो ये यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेंगे ना Cl3 इस वाले कार्बन से, और इस वाले कार्बन से भी आपके इफेक्ट होगा। और यहाँ पे क्या लगा है, सिर्फ आपका NO2, NO2 भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो अगर मैं आपसे इस केस के अंदर बात करूं कि सबसे ज़्यादा आपका एसिडिक कौन होगा, तो अब आपको थोड़ी सी टेबल याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए 3 क्लोरीन लगे हैं, आपके 3 क्लोरीन लगे हैं, यानी 3 -I वाले ग्रुप लगे हैं इस वाले कार्बन पे। और यहाँ पे क्या लगा है, सिर्फ आपका एक NO2 लगा है, एक NO2 लगा है। तो आपको एक NO2 लगा है जो क्या शो कर रहा है, -I शो कर रहा है। तो आप अगर इनके अंदर कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा सबसे ज्यादा आपका एसिडिक होगा, कि सर यहाँ पे 3 क्लोरीन लगने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ये इस वाले कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे, यानी ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा और इस हाइड्रोजन को जल्दी से रफा दफा करेगा। तो यानी थर्ड वाला आपका क्या हो गया, सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। अब फर्स्ट सेकंड में बताओ कि सर फर्स्ट सेकंड में -I और +I में कंपैरिजन है, ये तो सोचने की बात ही नहीं है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I के और इन्वर्सली होती है +I की, ये बात अभी आपने बताई। तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड और ये क्या आ जाएगा फर्स्ट। तो ये आपका कुछ ऑर्डर बन गया। समझ में आया, कितना अच्छा क्वेश्चन था। आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा होगा। ये वाली चीज आपको याद रखनी है, नोट में याद रखनी है, ठीक है, कि यहां पर अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं ना, तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आता है कि आपका फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर आपका एल्काइल अल्कोहल, ये आपका एल्काइल अल्कोहल है, ये आपका वाटर है, ठीक है, अल्कोहल मतलब मिथाइल अल्कोहल, और ये आपकी अगर कोई चेन लगी हो तो आपको सबसे लास्ट में आता है। अब इसका और चेन का मतलब, ये R का मतलब क्या हो सकता है, 2 या 2 से 3 से ज्यादा कार्बन, ये आप ऑर्डर याद रखना। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा प्रूफ के साथ बताऊं तो यहाँ पे इनकी pK वैल्यू भी होती है, ये मैंने अपने आप नहीं बताया, इसको मैंने आपकी pK वैल्यू निकाली गई और उनके बेसिस पे मैंने बताया गया। फिनॉल की pK वैल्यू आती है आपकी 9.3 समथिंग, इसकी आती है 15.54। अगर मैं वाटर की बात करूं तो 15.75, और इस ROH की बात करो तो अप्रॉक्सीमेटली 16 के आसपास आती है। तो मैंने आपको बताया था जिसकी pKa वैल्यू सबसे ज्यादा, वो क्या होता है, आपका एक गंदा एसिड होता है, यानी बैड एसिड होता है। तो आप बैड एसिड की एसिड हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, बट यहाँ पे देखें तो pK वैल्यू सबसे कम इस वाली की आ रही है, एल्काइल अल्कोहल की, और ये वाला क्या है आपका मिथाइल अल्कोहल है, ये मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है, एक कार्बन लगा ना इस वजह से। तो ये आपकी यहाँ पे 16 के आसपास आ रही है, इसका मतलब ये सबसे बैड एसिड है इन चारों में। क्लियर हो गया। तो इन बेसिस पे आप ये रूल याद रखना, ये साइड में कहीं नोट करके रख लेना, तो आपको ये चीज याद रहेगी, ठीक है। काफी जगह आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है ये, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के यही क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं अपने बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। बेसिक स्ट्रेंथ बेटा डायरेक्टली मैं इस बात पे आऊंगा। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब कि जहां पे बेटा क्या हुआ, आपके जो लोन पेयर और H+ को जल्दी एक्सेप्ट करे। तो अगर मैं बात करूं इसकी बात की, तो बेसिक स्ट्रेंथ की मतलब जो सर आपकी ऐसी स्पीशीज टू डोनेट, क्या डोनेट करे, आपके लोन पेयर को डोनेट करे, या फिर क्या करे, आपके H+ को जल्दी से क्या करे, एक्सेप्ट करे, या फिर इसको OH- भी बोल सकते हैं कि OH- को आपके डोनेट करे, ऐसी चीज बात होती है। तो एक्चुअल में इसकी बहुत डेफिनेशन है। जैसे अगर बात करूं NH3, तो NH3 आपका बेस है कि नहीं है, हाँ जी है, कि यहां से आपका हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन इस पर चिपक जाता है, तो यानी NH4+ बना लेता है। तो इसने लोन पेयर तो डोनेट करा, पर H+ को अपने अंदर ऐड करा, यानी चिपका लिया, तो यानी क्या बन गया NH4। तो ये आपका एक बेसिक का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर, बेसिक। अच्छा, अगली बात, बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे। अच्छा, डोनेटिंग ग्रुप पे आप बोल सकते हैं। डोनेटिंग मतलब का जैसे क्या है, ये देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, इस पॉइंट को दोबारा लिखते हैं कि आपकी बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है हमारी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे। और ये बात आप पीछे यहाँ पे भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो अपनी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, जैसे क्लोरीन हो गया, NO2 हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है,
और डोनेटिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे आपके एल्काइल हो गए CH3 CH2 CH3, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हैं। इसके बारे में जो क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में क्लैरिटी और हो जाएगी आपको। और एक चीज यहाँ पे लास्ट जो मैं चीज लिखना चाह रहा हूँ वो है कि बेसिक स्ट्रेंथ हमारी डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है किस पे, आपके प्लस आई पे और यहाँ पे माइनस आई पे। डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लस आई एंड इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन माइनस आई। अब सर इस चीज को आप कैसे बोल सकते हैं, क्वेश्चन देख लो। ये देखिए आपका, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए C लिख लिया ना, यहाँ पे लिखा मैंने CH3 CH3 CH3, ठीक है, और यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज बना लिया। और एक मैंने क्या करा, यहाँ C नेगेटिव, क्लोरीन 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 लगा लिया। मैंने कहा बताओ कि इन दोनों केस के अंदर यहाँ भी आपका हाइड्रोजन आ रहा है प्लस होने के लिए और यहाँ भी आपका हाइड्रोजन आ रहा है, तो मतलब दोनों केस में आपकी बेसिक स्ट्रेंथ चेक होने वाली है। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा बेसिक होगा, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये CH3 है यानी प्लस आई से डोनेट कर रहा है, ये भी आपका प्लस आई से डोनेट कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है, आपके प्लस आई से डोनेट कर रहा है। तो मतलब इस बीच वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, तो यानी इस नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई। अगर इस नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई तो ये पॉजिटिव वाला आपके आते ही तुरंत चिपक जाएगा। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है यानी माइनस आई शो कर रहा है, ये माइनस आई शो कर रहा है। अगर माइनस आई शो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है यानी इस नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इस H+ को यहाँ जुड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा यानी मोर टाइम लगेगा। तो अगर इन दोनों में अगर आपसे मैं कंपेयर करने के लिए बोलूं तो कौन सा सबसे ज्यादा एसिड होगा, सर फर्स्ट वाला ज्यादा एसिड होगा। क्यों हुआ, क्योंकि प्लस आई ने इस वाले की आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया और बढ़ाने की वजह से H+ आपका आसानी से जुड़ गया और यहाँ पे H+ नहीं जुड़ पाया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cl- आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो प्लस आई लगाने से आपकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई और माइनस आई लगाने से आपकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। तो ये डायरेक्टली रिलेशन होता है प्लस आई से और इनवर्सली होता है माइनस आई से। क्लियर ये वाली बात, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आपने अगर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है तो आपको बहुत क्लियर हो रही होंगी चीजें, नहीं पढ़ा तो पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ो उसके बाद ये वीडियो देखना। अगली चीज, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पे लगा दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि बेसिक स्ट्रेंथ पे लगाना है। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ट्रिपल वाला सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर डबल और फिर सिंगल। ये आपका किसका ऑर्डर मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। यहाँ पे डबल वाला है तो ये क्या करेगा, आपका डबल बॉन्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तेजी से खींचेगा। और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ एक एरो से खींचेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसने खींची, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ ने। क्यों, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आपके ज्यादा आपके यहां से जाने लगे। तो इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से नेगेटिव चार्ज आपकी नेगेटिव चार्ज की अवेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज की, अब ये नेगेटिव चार्ज तो इधर जाने लगा, जो नेगेटिव चार्ज से इधर जाने लगा ज्यादा तेजी से, तो अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो नेगेटिव चार्ज अब आपका इतना ज्यादा मौजूद नहीं रहा। अगर नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं रहा तो बाहर से आएगा क्या, H+ और H+ आपका इस नेगेटिव चार्ज से बहुत देर में जुड़ेगा। क्या बात बोली सर मैंने, क्या बात बोली, दोबारा क्या बात बोली कि सर आपने इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाने की वजह से, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप लगाने की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करा, इस ट्रिपल बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करा और इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने से इस नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ कम हो गई और स्ट्रेंथ कम हो गई तो बाहर से अगर H+ आएगा तो वो जल्दी जुड़ नहीं पाएगा। तो अगर मैं इन तीनों केस में पूछूं तो आपको पता लग गया कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इस नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे कम। फिर ये नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम और यहाँ पे तो थोड़ा सा ही होगा। तो अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा तो यहाँ पे H+ अगर आया तो H+ को जुड़ने में मान लीजिए 20 मिनट लगेंगे। यहाँ पे अगर आपका H+ आया तो इसको जुड़ने में क्यों लगेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है पर थोड़ा सा कम है, इससे तो थोड़ा सा ज्यादा ही है, इस वाले से तो थोड़ा सा ज्यादा है। तो यानी इसकी बात की जाए तो इसमें कितने लगे, 10 मिनट लगे। और अगर यहाँ पे H+ आया तो तुरंत आपका 5 मिनट के अंदर जुड़ गया। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड।
ये आपका बेसिक का ऑर्डर आया। समझ में आया? नहीं आया थोड़ा सा वीडियो को दोबारा बैकवर्ड करो और दोबारा इसका रीजन समझो, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन बताओ कि अब आप यहाँ पे वही क्वेश्चन आंसर करोगे कि सर यहाँ पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है डबल बॉन्ड और ये क्या है सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे ना। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या करेगा, इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यहाँ पे ये खींचेगा पर इतनी ताकत से नहीं खींचेगा और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ताकत से खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा विड्रॉ यहाँ पे हुए, सबसे लास्ट वाले केस के अंदर हुए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ सबसे ज्यादा यहाँ हुए। तो इस नेगेटिव ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर आपका बहुत ज्यादा इधर की तरफ आगे की तरफ शिफ्ट हुआ। तो अगर यहाँ पे अगर आप H+ आप लेके आए और यहाँ पे भी H+ लेके आए बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में तो 2 मिनट के अंदर ही H+ जुड़ गया। यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट लगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से या अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से 10 मिनट लगे। तो सबसे ज्यादा H+ किस में जल्दी जुड़ा, सर पहले वाले केस के अंदर, फिर दूसरे वाले केस में और कम, फिर तीसरे वाले केस में सबसे देरी में जुड़ा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया? ठीक, इसका आंसर बेटा सिर्फ सिंपल सा आप एक बेसिस पे याद करोगे, क्या कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच लिया इसने। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो उसने क्या करे, इलेक्ट्रॉन को पुल करा, इलेक्ट्रॉन को खींचा। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी H+ को अपने अंदर जोड़ने के लिए क्या हो गई, कम की हो गई कि ज्यादा हो गई? भैया इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो अवेलेबल तो हुए ही नहीं, अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई और जिस वजह से आपकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये रूल अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपकी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता तो भैया वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, +I दिखाता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो गई कि ज्यादा हो गई? सर जी ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई तो मतलब H+ आएगा तो तुरंत जुड़ जाएगा, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। क्लियर हो गई वाली बात? बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूं, आप धीरे धीरे करते जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट बता दो, ये वाला +I पे कि सर यहां पे क्या है आपका, एक +I है। ठीक, यहाँ पे कितने आपके 2 कार्बन +I दे रहे हैं, यहाँ पे 2 कार्बन +I दे रहे हैं और यहाँ पे नो +I। तो यहाँ पे अब तीनों में बताइए कि सर यहाँ पे +I ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसके ऊपर आ गए तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब थर्ड वाला आपका क्या हो गया, सबसे अच्छा बेसिक हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक +I है तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी और ज्यादा बढ़ा दी तो सेकंड आ गया। यहाँ पे तो सर कोई है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन अकेले ही अवेलेबल है आपके लोन पेयर, तो फर्स्ट हो गया। तो बेसिक ऑर्डर आपका ये आ गया। क्लियर, पक्का? ठीक, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक, आपको बताया ना मैंने बेसिक स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I के और इनवर्सली -I के। क्लियर? चलो अब ये चीज आप याद रखना, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, ये वाला आपको टॉपिक कहाँ पढ़ना है आपको, जब कार्बन कंटेनिंग्स वाला ग्रुप है ना सबसे ज्यादा 12th क्लास में 4th चैप्टर, तो उसके अंदर आपको याद रखना है, उसमें टॉपिक आता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको करा देता हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन गैसियस मीडियम। जब आप गैसियस मीडियम की बात करते हैं ना तो यहाँ पे जो ऑर्डर आपको याद रखना है वो याद रखना है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर आपका अमोनिया। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। क्या ऑर्डर है इसका? सिंपल सा ऑर्डर है, टर्शरी आपका सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया। क्यों सर? देख लो क्यों होता है, ये इस वजह से होता है। ये नाइट्रोजन है, इसके साथ आपने क्या करा, यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो ये कौन सा हो गया आपका, टर्शरी। यहाँ पे आपने क्या करा, ये नाइट्रोजन लिया, यहाँ पे एक R, एक हाइड्रोजन और एक ये कौन सा हो गया आपका, बताओ, सेकेंडरी। और प्राइमरी बनाना होगा तो अपने को, तो इस नाइट्रोजन के साथ सर एक R, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन H H H, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल अमोनिया NH3 हो गया और ये प्राइमरी हो गया।
तो अगर आप इसके अंदर आंसर करना चाहें तो कैसे करेंगे कि सर यहाँ पे प्लस आई के इफेक्ट लग रहे हैं, 3 प्लस आर लगा रहे हैं, तो प्लस आई की वजह से यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या हो गई, सबसे ज़्यादा हो गई, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक। यहाँ पे आपके 2 प्लस आई लगाने वाले, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ ऐसे इंक्रीज हुई, तो सबसे ज़्यादा ये वाला फिर आपका हो गया। इनकी बात की जाए तो यहाँ पे 1 प्लस आई लगाने वाला, तो इसने एक बार इंक्रीज करी इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे नो प्लस आई, इस वजह से आपका ये बेसिक स्ट्रेंथ आया। समझ में आया? तो प्लस आई ज़्यादा लगा, प्लस आई जितना ज़्यादा लगा इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ गई यानी बेसिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो गई। क्लियर हो गया? इस बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं। एक्वस मीडियम में थोड़ा सा ये आपका चेंज हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे। एक्वस मीडियम में क्या हो जाता है बेटा आपका, एक्वस मीडियम के अंदर ये ऑर्डर हो जाता है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी और फिर आपका NH3 2 3 1। इस वहां पे क्या था, वहां पे आप क्या याद रखेंगे, वहां पे आप याद रखेंगे 3 to 1। यहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे 3 to 1, 3 to 1 इन गैसियस मीडियम, और यहाँ पे क्या आता है आपका 2 1 3, ऐसे याद रखेंगे कि भैया एक्वस मीडियम में अमीन्स का आता है 2 1 3 और गैसियस मीडियम में आता है 3 2 1। क्लियर हो गया? इस चीज को आप ऐसे याद कर सकते हैं। 2 1 3 कौन, एक इसके अंदर 2 चीज आती हैं, आपको मैं समझाऊंगा। ये 2 3 1 जो आपकी आती है, ये हम आज करते हैं कि जब जहाँ पे डबल बॉन्ड आपकी बात कर रही हो, और एक और आता है यहाँ पे 2 3 1 करके। ये वाली चीज याद नहीं करनी, ये वाली चीज आपको मैं बाद में करा दूंगा, ठीक। तो बस अभी आप याद रखेंगे कि भैया गैसियस मीडियम के अंदर हमारे अमीन्स का जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है 3 to 1 आता है, और जब हम अगर एक्वस मीडियम की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है 2 1 3, क्या आता है 2 1 3। क्लियर हो गया? सेकेंडरी मतलब कि सर बीच में ऐसे आपका NH लगा है, बीच में आपका ऐसे NH लगा और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगे हैं, 2 एल्काइल ग्रुप, सबसे ज़्यादा आपका ये होगा, फिर देन प्राइमरी, ठीक, और उसके बाद फिर आपका टर्शरी। टर्शरी मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन, CH3 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 और ये आपका कुछ ऑर्डर आता है। किस में आता है सर? ये हमारा एक्वस मीडियम में। किस में आता है बेटा? ये आपका एक्वस मीडियम में। क्लियर हो गई वाली बात? ठीक, बस आपको यही बात याद रखनी है। यहाँ पे आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, आपको एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गया सारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव द थम्स अप टू द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।